गोपालगंज में इस मरतबा 55 लाख के लागत से इतना बेहतरीन पंडाल को बनाया जा रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसका ढांचा, जो कि महज कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी 55 लाख रुपये के लागत से, जो कि कोलकाता के एक काफ़ी मशहूर एक मंदिर है, जो कि बिरला मंदिर के नाम से मशहूर है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी वीडियो, जो कि बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और बिरला मंदिर को हूबहू गोपालगंज के जो कि राजा दल यहाँ पे है, उस राजा दल के जगह पे उसको बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर वर्कर काफ़ी ज़्यादा ऊपर, यानी कई सौ फीटों में, अगर देखा जाए तो कई सौ फीटों में वो लोग वर्क कर रहे हैं। यानी गोपालगंज में इस बार भी अद्भुत नज़ारा होगा। यानी 55 लाख रुपये के लागत से कई महीनों से इसमें कार्य को चल रहे हैं और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इसको पंडाल को बना रहे हैं। जो पंडाल को बना रहे हैं कई सालों से, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कितना सालों से यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन अगर बात किया जाएगा तो कोलकाता में सबसे ज़्यादा मशहूर अगर देखा जाता है तो दुर्गा पूजा होता है। और कोलकाता के बाद जब आप बिहार में आप प्रवेश कीजिएगा तो बिहार के बाद ये गोपालगंज जिला एक ऐसा है जो कि एक अद्भुत नज़ारा और अद्भुत पेश करता है। इस बार भी हर साल के भांति इस साल भी राजा दल जो कि एक बेमिसाल पेश करने जा रहा है। कोलकाता के बेहतरीन मंदिर, आप लोग स्क्रीन पे भी साइड में देख रहे होंगे वीडियो या फोटोज़, यह वही मंदिर है, उसको हूबहू उतारा जाएगा गोपालगंज के इस सरजमी पे। गोपालगंज में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ज़ोरों शोर से इस पूजा को मनाया जाता है, इस पंडाल को बनाया जाता है। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ के जो ऑनर हैं, यानी जो इस पंडाल को बनाने वाले हैं, कोलकाता से चल कर आए हैं। दिखाइए एक मरतबा ये कितना बेहतरीन तरीक़ा से 3-4 भाग में एकदम राउंड टाइप के बनाया गया है। और हम जानेंगे यहाँ के ऑनर से आखिर कितना दिनों से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कई सालों से उन्होंने अपना समय दे रहे हैं। हम तमाम बात जानेंगे। जब ये बनकर तैयार होगा तो वाकई में देखने वाला ये नज़ारा होगा। यानी थोड़ा इतिहास पे प्रकाश डालेंगे कि गोपालगंज की एक अलग पहचान देने वाला ये वही गोपालगंज ज़िला है। जब दुर्गा पूजा शुरू होता है तो तमाम उन श्रद्धांजलि भक्तों का रुख गोपालगंज की तरफ हो जाता है उस नज़ारा को देखने के लिए। हम इतिहास जानेंगे। चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को उतार रहे हैं, आपका भी स्वागत है इस चैनल में। सर, कितना सालों से राजा दल पंडाल को यहाँ पर स्थगित किया जा रहा है? राजा दल पंडाल करीब 40 सालों से यहाँ स्थापित किया जा रहा है। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक ये चलता आया है। बीच में जो इनके स्थापना करता थे राजकिशोर कुशवाहा, 1989 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी विसर्जन के दिन। उसके बाद 2-4 साल बंद रहा। उसके बाद ये पूजा चलता आ रहा है अभी तक। सर, तमाम लोग कहते हैं कि बिहार का सबसे अलग पहचान देता है ये राजा दल। क्या ये सत्य है? बिहार का नंबर 1 पंडाल है ये? एकदम नंबर 1 पंडाल है। क्योंकि राजा दल एक अलग पहचान इसलिए है कि जो कहता है वो बनाता है। ये नहीं कि कह दिए कुछ और किए कुछ और। एकदम जो आप बिरला मंदिर जो देख रहे हैं, जो यहाँ बैनर लगाया गया है, उसका स्वरूप सेम मिलेगा आपको। आप जब आइएगा मेले में तो एकदम सेम आपको देखने को मिलेगा कि आप बिरला मंदिर कहें तो बिरला मंदिर बनाया है। सर, कितना की लागत से ये मंदिर ये पंडाल तैयार किया जाएगा इस बार? ये तो करीब टोटल पूजा का मतलब जैसे पंडाल का हो गया, लाइटिंग हो गया, मूर्ति का कार्यक्रम हो, टोटल मतलब 55 लाख का इस साल लागत है। 55 लाख का? जी। सर, इससे पहले ज़्यादा इतना पैसा लगा कि इस मरतबा 55 लाख रुपये लगाया जाए? नहीं, हर साल महंगाई की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके पिछले साल 35 लाख रुपये लगा था। और पिछले साल नहीं, 2 साल तो कोरोना काल में पूजा हम लोग का नहीं हुआ। उसका भी वजह था कोरोना काल में इसमें के सक्रिय जो कार्यकर्ता थे मिंटू प्रसाद गुप्ता, उनका भी मृत्यु 2019 में कोरोना की वजह से ही हो गई। इसलिए हम लोग का पूजा 2 साल बंद रहा। और उसके बाद फिर इस साल मैंने दर्शनार्थियों के आग्रह पर पूजा किया जा रहा है। बहुत लोगों का प्रयास था, पूरे ज़िले से आ रहा था कि नहीं पूजा होना चाहिए, तो हम लोग फिर पूजा को स्थापित किए। सर, गोपालगंज ज़िले में रहते हैं आप, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं गोपालगंज ज़िले में रहकर? हम लोग तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं इस पूजा को लेकर, और गौरवान्वित महसूस करते हैं। ताकि जिला के सभी लोग, जिले के पूरे बिहार से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लोग आते हैं और देखते हैं तो हम लोग को उत्साहित करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा पूजा आप लोग कराते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों और आपके कार्यकर्ता इतना मेहनत करके इतना बड़ा स्वरूप, ये ऐसा पूजा कलकत्ते में मिलता है और आप लोगों ने पूरे बिहार में गोपालगंज ऐसा स्थान दिए हैं कि ये भी देखने का मौका मिलता है। ये चीज़ कलकत्ते में मिलेगा जो चीज़ आप लोग बिहार में दे रहे हैं गोपालगंज में। यानी कोलकाता के बाद अगर प्रकाश डाला जाए गोपालगंज में तो ये राजा दल होगा? हाँ, पूरे बिहार में डाला जाए तो गोपालगंज में एक राजा दल का पंडाल है और राजा दल बिहार में नंबर 1 स्थान लाता है। और हम लोग का प्रयास रहता है कि हर साल नंबर 1 आए और आता भी है। ये दर्शनार्थी के कहने के हिसाब से, हम नहीं कहते हैं। मैंने सजावट के करता है बैजू टेंट हाउस, ये भी टोटल मैंने रोडिंग का काम करते हैं या सजावट का टोटल कार्य यहीं करते हैं और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इनसे भी इंटरव्यू लिया जाए।
चलिए, आपका सुने हैं कि मतलब कि 10 दिनों तक आपका एक दिन का साटा 1 लाख का होता है। 1 लाख नहीं, 20 लाख रुपए से ऊपर का होता है एक दिन का। हाँ। और आप इसमें 200 दिन फ्री में चलाते हैं। हाँ, ये सब फ्री नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो हम लोग का लागत होता है वो हम लोग को राजा दल से मिल जाता है। और 20 साल से माता रानी के दरबार से हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि जब तक राजा दल है तब तक हम लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यानी समर्पित कर दिया हर दशहरा में राजा दल। हाँ हाँ हाँ, हम लोग राजा दल के ही समर्पित हैं। हम लोग राजा दल के एक तरह से कार्यकर्ता है, ये समझ लिए हम लोग। राजा दल के। हाँ हाँ, ये समझिए, हम यूपी से भले से आते हैं लेकिन हम लोग राजा दल के ही लिए सब कुछ समर्पित है। अच्छा, आप यूपी से हैं आप? हाँ, यूपी से बैजू टेंट हाउस रामकोला से हम हैं। तो ये तो लगता है कि पूरा भारत में गोपालगंज प्रसिद्ध होगा मंदिर को लेकर, पंडाल को लेकर। ये तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि उधर तो दिल्ली वगैरह साइड तो होता नहीं है, लखनऊ वगैरह साइड वो तो रामलीला होता है, लेकिन ये बिहार की तरफ और कलकत्ता की तरफ अगर देखा जाए तो हमको लगता है यूपी और बिहार टॉप करता है ये राजा दल। राजा दल। हाँ। आपका एक दिन का चार्ज कितना मतलब खर्च हो जाता है जेन्युइन अगर पैसा लीजिएगा तब यहाँ से? अगर पैसा हम लोग लेते हैं तो ये समझिए कि हम लोग केवल सजावट में जो हम लोग फ्लावर्स का सजावट करते हैं, चाहे डेकोरेशन का सजावट करते हैं, चाहे बिजली का सजावट करते हैं, लगभग में ये मान के चलिए रोज़ का अगर 10 दिन का हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो रोज़ का 3-4 लाख रुपये खर्चा है। रोज़ का 3-4 लाख रुपया? हाँ, अगर दूसरे जगह हम लोग मैनेज करते हैं तो। यानी 55 लाख रुपया लागत हुआ, अगर आपके हिसाब से जोड़ दिया जाए तो 80 लाख रुपया लग जाएगा इसमें? हाँ, लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। अगर इसको मन से हम लोग अगर उसको ध्यान दिया जाए हाँ तो गारंटी पेमेंट लग जाएगा। 80 लाख रुपया लग जाएगा। हाँ, लग जाना है, पूर्ण रूप से लग जाना है। चलिए, आपका शुभ नाम? बैद्यनाथ गुप्ता। सर, एक गंभीर सवाल ये है कि जब आप लोग स्ट्रक्चर उतारते हैं धरातल पे तो क्या इसके लिए इंजीनियर भी लगते हैं, आर्किटेक्ट लगते हैं? क्या प्रोटेक्शन रहता है वर्करों के लिए? नहीं, आर्किटेक्ट प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन पंडाल कारीगर जो आते हैं, आर्किटेक्ट तो हम ही लोग देते हैं और ये बैजू जी हैं, ये हम ही लोग दोनों आदमी। हम तो सजावट निर्देशक ही हैं, ये राजा दल के सजावट निर्देशक। मेरा नाम विनोद जायसवाल हुआ और हम ही लोग आर्किटेक्ट करते हैं। और ये हमारे साथ में हमारे सपोर्ट में रहते हैं बैजू टेंट हाउस, जो रामकला से चल कर आते हैं। और ये पूरे ये भी एगो मैंने बिहार में अपना नाम रोशन किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहीं गोरखपुर तक पूछिएगा तो बैजू टेंट का लोग जानता है, और बिहार में भी लोग जानता है, इधर चंपारण तक, इधर आप छपरा तक जाइएगा तो इनको जानता है लोग। और इनका एक दिन का अगर विवाह में सटा जितना यहाँ सामान लगता है, जितना सजावट लगता है, अगर विवाह में किया जाए तो एक दिन का ही 15 लाख रुपये लेंगे। एक दिन का 15 लाख विवाह में कराइएगा तो। लेकिन ये पूजा के नाम पर अपना खर्च से भी कम इनको दिया जाता है, काहे कि राजा दल के खुद ही सदस्य के रूप में रहते हैं और ये माता रानी के लिए समर्पित हैं। सर, इतना 55 लाख रुपया मतलब कैसे कर लेते हैं आप? चंदा से आता है 55 लाख रुपया। यहाँ लोग किया जाता है? नहीं, सालों भर होता है। जैसे ठेला वाले हैं, यहाँ गुमटी वाले हैं, वो सालों भर 5 रुपये देते हैं। बाकी स्टेशन रोड है, घोषमोर है, हॉस्पिटल चौक है, राजेंद्र नगर है, आर्ज नगर है, यहाँ सब चंदा इकट्ठा होता है। कुछ शहर के लोग भी हैं, चुनिंदा लोग, जो हम लोग को बुला करके जानते हैं कि राजा दल में खर्च होता है तो बुला करके चंदा देते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। सर, मूर्ति का कितना खर्चा आ जाएगा इस बार? मूर्ति का टोटल देखिए, हम लोग तो मटेरियल टोटल अपना देते हैं। मूर्ति का जैसे जितना सामान हुआ, साड़ी हुआ, मुकुट हुआ, हथियार हुआ, ये टोटल सामान यहाँ बनवाते हैं हम ही लोग। पंडाल के अंदर बन रहा है, अभी जाइएगा तो देखिएगा। यहाँ सिर्फ हम लोग मतलब मिस्त्री का जो चार्ज होता है, कलकत्ता से बुलाया, उनका कारीगरी का हम लोग चार्ज देते हैं। बाकी टोटल मटेरियल हम लोग देते हैं, ताकि इस पंडाल के अंदर मूर्ति जितना बड़ा बनता है, 20 फीट का मूर्ति होता है। इस पंडाल के अंदर देखिए घुसेगा नहीं, कहीं जो द्वार बनता है छोटा होता है। जिस दिन विसर्जन के दिन निकाला जाता है, इस पंडाल को पूरा आधा काट करके तब निकाला जाता है। वो विसर्जन के निकालने के दिन पूरी रात और पूरे दिन लगता है इस माता रानी को निकालने के लिए, तब निकलता है। तो बाहर से ला करके इसमें स्थापित करना संभव नहीं, इसीलिए पहले से 1 महीना पहले से मेरा मूर्ति बन रहा है, जाकर आप अंदर देख सकते हैं। कितना खर्चा लगा है सर मूर्ति में लगभग? मूर्ति का खर्च अभी तो मतलब खाली मिस्त्री का चार्ज हम बता रहे हैं 2,51,000 रुपया है। बाकी टोटल मटेरियल हम लोग देते हैं। मिस्त्री मूर्ति मिस्त्री को जो बनाते हैं उनको हम लोग 2,51,000 रुपये मतलब मजदूरी चार्ज है। बाकी मटेरियल सब हम लोग देते हैं। कई महीने से पंडाल में काम चल रहा है सर? 15 अगस्त से काम चल रहा है अभी ये हम लोग का। लगभग 2 माह लगभग हो गया। 2 माह अभी तो नहीं हुआ, लेकिन 2 माह जब जिस दिन पूजा होगा उस दिन तक हो जाएगा। 2 माह हो जाएगा जी। तो सर, इतना बड़ा व्यवस्था कर देना सही बात है, आप लोग गोपालगंज के गौरवमौती महसूस करते हैं, लेकिन जितने तो दूर से लोग आते हैं शहर जाम हो जाता है, क्या व्यवस्था रखें आप लोग इसमें? टोटल व्यवस्था रहता है, प्रशासन के भी तरफ से व्यवस्था रहता है। हम लोग के मेंबर वॉलंटियर रहते हैं, 300 वॉलंटियर उस मोड़ से जहाँ तोरण द्वारा बनाया जाता है। हाँ, 300 वॉलंटियर रहते हैं। वो जो बैजू टेंट वाले वो जो जहाँ स्ट्रक्चरल मोड़ इन कर रहे हैं, वहीं से तोरण द्वारा बनाया जाता है, भव्य गेट बनाया जाता है, वहाँ से एंट्री गेट बनता है। वहाँ यहाँ तक आने के लिए 300 हमारे वॉलंटियर रहते हैं और प्रशासन के भी लोग रहते हैं। और मतलब एक आने का और एक जाने का द्वार बना रहता है। और इस पंडाल के अंदर एंट्री कीजिएगा तो यहाँ भी 2 द्वार है, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए, और निकास द्वार भी 2 है।
तो इसलिए कोई श्रद्धांजलियों के लिए पूरा प्रोटेक्शन आप लोग देते पूरा हैं? प्रोटेक्शन रहता है। जो दूसरे लोग आए उनको दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। पूरे शहर से लोग घूम करके और राजा दल के पंडाल के पास ही आकर रुकते हैं रात में। कहीं से भी घूम लेंगे, लेकिन राजा दल के पास कोई आज तक कुछ नहीं होता है। टोटल जितने भी लेडीज़ देहात की आती है सब यहीं पर रुकती हैं। हाँ, काहे कि हमारे वॉलंटियर भी रहते हैं, प्रशासन के लोग भी रहता है, उन लोग का भी भरपूर मदद करता है। पूरे प्रशासन का मदद, हम लोग वॉलंटियर रात भर जगह रहते हैं। सुबह लोग जाकर सोते हैं, फिर सुबह का जिनका ड्यूटी रहता है सुबह में आकर रहते हैं। ड्यूटी रहता है? हाँ, एकदम एकदम। तो चलिए थोड़ा सा हम अंदर दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे देखिए यहाँ पे जो मूर्ति लगाया जाएगा ना, ये कई महीनों से बन रहा है। 2,51,000 रुपया सिर्फ मूर्ति का दिया जाएगा। देखिए छोटा सा गेट है और हम जाएंगे अंदर। लगभग 20 फीट का मूर्ति बनाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हूबहू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कारीगर इसमें लगातार काम को कर रहे हैं और ये वही राजा दल का ये अंदर का जो दृश्य है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे 20 फीट का मूर्ति बनाया गया है। यानी उनको कहना था जो कोषाध्यक्ष हैं कि अगर हम लोग बाहर से लाएंगे तो असंभव होगा लाना दूर से, और इसमें लाना भी दिक्कत होगा क्योंकि गेट काफ़ी छोटा रहता है। तो इसीलिए कोलकाता से कारीगर को बुलाया जाता है और 2,51,000 के लागत से सिर्फ इतना मूर्ति बनाने के लिए 2,51,000 रुपया लागत से और इस मूर्ति को बनाया जाता है और राजा दल की खूबसूरती को बढ़ा दिया जाता है। तो देख सकते हैं अभी हल्का फुल्का काम को हुआ है, कारीगर अभी ऊपर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल जब ये देख सकते हैं यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, इस एरिया के लोग हैं, प्रोटेक्शन के लिए लोग हैं, तमाम लोग देखने के लिए भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लेकिन ये गोपालगंज नहीं बल्कि बिहार में पहली मरतबा 20 फीट का मूर्ति और यहीं पर बनाया गया है। ये बता रहे थे निकालने के लिए लगभग हमको 24 घंटा लगता है जिस दिन विसर्जन होता है, और वाकई में 24 घंटा लगता होगा जो कि खूबसूरत जो नज़ारा है। लेकिन उस दिन देखना होगा जिस दिन यूपी बिहार और देश के कई राज्यों से लोग आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए। और जो कोलकाता का जो ये मंदिर है उस मंदिर को हूबहू अब गोपालगंज में देख लेंगे, देख पाएंगे आप लोग लगातार 10 दिनों तक। तो बहरहाल बने रहिए, अपडेट देंगे हम जब अगली मरतबा थोड़ा सा इसका कंप्लीट होगा तो खूबसूरती दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग आइए गोपालगंज में और राजा दल को देखिए।